माँ, तुम ये घर छोड़कर चली जाओ। तुम्हारा साया मेरे होने वाले बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। घर के बाहर टैक्सी आकर रुकी थी। राधा ने बाहर जाकर देखा तो मानवी जी टैक्सी के बाहर निकलकर इंतजार कर रही थी कि घर में से कोई उन्हें लेने आए, लेकिन घर में बेटा राकेश, बहू राधा दोनों मौजूद थे, पर किसी ने भी बाहर आने की जहमत नहीं उठाई। इतने में राकेश ने राधा से पूछा, कौन है राधा? और कौन होगा, तुम्हारी माँ है, कहकर वो दरवाजा खुला छोड़कर वापस अंदर आ गई। उधर राकेश ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना क्रिकेट देखने में बिजी हो गया, जिसके लिए आज उसने छुट्टी ली थी। कुछ देर बाहर मानवी जी इंतजार करती रही, पर टैक्सी वाले को तो वापस जाना था। उसने मानवी जी को टोका तो टैक्सी वाले को कहकर उन्होंने अपना सामान घर के अंदर दरवाजे तक रखवाया और उसे पैसे देकर घर में आ गई। मानवी जी पहले से काफी कमजोर हो चुकी थी। जैसे तैसे कदम बढ़ाती हुई घर में प्रवेश की। मानवी जी ने राकेश और राधा दोनों की तरफ देखा, लेकिन दोनों ने ही उनकी तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई। दोनों की ऐसी बेरुखी देखकर उनका दिल रोने को हुआ। जैसे तैसे अपने कमरे की तरफ जाने लगी कि इतने में राधा बोली, अरे इधर कहाँ जा रही हो माँ जी? वह तो आपका कमरा नहीं है, आपका सामान यहाँ स्टोर रूम में रख दिया है। वो एक पल के लिए वहीं खड़ी राधा की तरफ देखती रह गई, पर कुछ बोल नहीं पाई, बस आंखों में आंसू आ गए। राधा ने धीरे से राकेश के हाथ पर चुटकी मारी और इशारे से उसे माँ से कहने को कहा। तब राकेश ने माँ की तरफ देखते हुए बड़ी बेरुखी से कहा, अब आपको बड़े कमरे की क्या जरूरत है माँ? पहले तो चलो पापा थे, पर अब वो भी नहीं है, और वैसे भी अब आपके पोता पोती होने वाले हैं, तो बड़े कमरे की जरूरत तो हमें पड़नी है ना, इसीलिए आपका सामान स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया है। वैसे भी बड़ा कमरा तो घर के मुखिया का होता है, और अब पापा के जाने के बाद इस घर का मुखिया मैं ही हूँ। मुखिया? मानवी जी के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला तो राकेश बोला, और नहीं तो क्या, अब मैं घर के खर्च करूंगा तो मैं ही मुखिया, और अब सबको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मानवी जी की आंखों में अभी भी आंसू थे। उन्होंने स्टोर रूम के पास बने छोटे कमरे की तरफ देखा तो राकेश बोला, वो क्या है ना माँ, राधा की डिलीवरी के लिए उसकी बहन आ रही है, उसे परेशानी ना हो तो इस कारण वो रूम उसके लिए रखा है। और गेस्ट रूम में तो आपको पता है मेहमान आते जाते रहते हैं, अब वो मेहमान थोड़ी है ना, वो तो घर की है। कल को बच्चा होगा, कोई प्रोग्राम करेंगे, कोई मेहमान आए तो उसके लिए वो रूम तो रखना पड़ेगा ना, इसीलिए गेस्ट रूम को हाथ भी नहीं लगाया। राकेश की बात सुनकर जैसे मानवी जी के पैरों को किसी ने जंजीरों से बांध दिया हो। पैर स्टोर रूम की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे। जैसे जैसे एक एक कदम आगे बढ़ा ही रही थी कि राकेश बोला, अरे माँ, अपना सामान भी तो लेती जाओ और दरवाजा बंद कर दो, और आपको कुछ खाना पीना हो तो रसोई में से ले लेना। मानवी जी जैसे तैसे वापस दरवाजे पर आई और अपना सामान को घसीटते हुए रूम की तरफ ले आई। रूम में आकर देखा तो एक चारपाई बिछी हुई थी। उनके शादी के समय की पुरानी गोदरेज रखी हुई थी और वो पुराना टेबल रखा हुआ था, जिसको मानवी जी ने कई बार बेचने की कोशिश की, पर उनके पति जय जी ने बेचने ही नहीं दिया। कहते थे, अरे खराब थोड़ी ना हुई है, क्या पता कब काम में आ जाए। पर ये नहीं पता था कि ये टेबल मानवी जी के ही काम में आएगी। आंखों में आंसू लिए वो चारपाई पर बैठ गई। अभी 3 महीने पहले तक तो सब ठीक था। बेटे बहू पिता के डर से ही सही सेवा तो करते थे, घर में हंसी खुशी माहौल रहता था। एक दिन जय जी ने अपने पैतृक गांव जाने का जिद की तो मानवी जी को मना कर दिया गया कि रहने दो, बहू का 6ठा महीना चल रहा है, ऐसे में छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं। पर राकेश और राधा के समझाने पर वो उनके साथ गांव चली गई। वहां पर जेठ जेठानी, देवर देवरानी, सबका परिवार था। वहां जाने के कुछ दिन बाद ही जय जी की तबीयत खराब हो गई। कुछ ही घंटों में उन्होंने दम तोड़ दिया। सब कुछ जैसे वहीं रुक गया था। उनका अंतिम संस्कार भी वहीं पैतृक गाँव में ही किया गया। 15 दिन के कार्यक्रम होने के बाद राकेश और राधा तो वापस आ गए, लेकिन मानवी जी को उनके जेठ जेठानी ने वहीं रख लिया था, यह कहकर कि 1.25 महीना बाद ही अपनी जगह छोड़ना। आज 1.25 महीना बाद वो गांव से लौटी थी, और वो भी अकेले। वहां तो पूरा परिवार स्टेशन पर छोड़ने आया था, पर यहाँ राकेश स्टेशन तक लेने नहीं आया। कह रहा था बहुत जरूरी काम है, पर यहाँ मैच देख रहा है। और तो और यहाँ घर का सारा सिस्टम ही बदल चुका है। इतनी जल्दी बेटे बहू मुंह मोड़ लेंगे, इसकी तो बिल्कुल भी उन्हें उम्मीद नहीं थी। सीधा स्टोर रूम में ही पहुंचा दिया। अभी मानवी जी ये सब सोच ही रही थी कि इतने में बाहर से शोर सुनाई दिया। बाहर जाकर देखा तो मानवी जी के लिए नाव उठने वाले बेटा बहू राधा के मैगे वालों का स्वागत कर रहे थे। मानवी जी को इतनी देर हो गई, घर में आए हुए किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। वहीं बहू के मैगे वालों के लिए बेटा रसोई में जाकर खुद पानी की ट्रे सजाकर ले आया। इतने लोगों के बीच अपने आप को अकेला महसूस करती हुई मानवी जी वापस उसी कमरे में आ गई। 2 घंटे तक उसी कमरे में बैठी रही, लेकिन ना कोई चाय, ना कोई नाश्ता, ना खाना, कुछ भी नहीं। 2 घंटे बाद लगा कि राधा के मैके वाले वापस जा चुके हैं। शायद वो उसकी बहन और मम्मी को छोड़ने आए थे, क्योंकि वो दोनों ही अब घर में मौजूद थी। उन्हीं की आवाजें बाहर से आ रही थी। अब मानवी जी को भूख का एहसास हो रहा था।
आखिर वो खुद ही उठी और रसोई में गई। रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, खाना भी बाहर से मंगवाया गया था। वो झूठे बर्तन ये सब बता रहे थे। इतने में राधा रसोई में आई। क्या ढूंढ रही है माँ जी? देखिए खाना तो बचा नहीं और मुझे याद भी नहीं रहा कि आपके लिए खाना रखना है। आप दूध बिस्किट खा लीजिए या फिर अपने लिए कुछ बना लीजिए, मेरी हिम्मत नहीं है खाना बनाने की, कहकर राधा किचन से बाहर चली गई। मानवी जी को भी हिम्मत नहीं हुई थी खाना बनाने की। एक तो 1.25 महीने पहले का गम अभी तक दिल में लगा हुआ था। अपने किसी प्रिय की मौत तो वैसे भी हिम्मत तोड़ देती है, फिर ये तो उनके पति थे, ऊपर से ट्रेन का सफर थका देने वाला था। हिम्मत होती भी तो कहाँ से। वो अपने लिए एक गिलास पानी लेकर वापस कमरे में आ गई। थोड़ी देर तक बैठी आंसू बहाती रही। फिर याद आया कि वहां से निकलते समय देवरानी ने खाना पैक करके दिया था, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 2 रोटी ही खाई थी। बैग में से खाना निकाला, देखा तो सब्जी खराब हो चुकी थी पर रोटियां सही सलामत थी। उन बची रोटियों से अपना पेट भर मानवी जी चारपाई पर लेट गई। काफी देर तक वो करवटें बदलती रही। आखिर करवटें बदलते बदलते आंखों में आंसू लिए देर रात पता नहीं उन्हें कब नींद आई। इसी कारण वे सुबह देर से उठी। उठकर बाहर आई तो देखा सब हंस बोलकर चाय नाश्ता कर रहे हैं। सबकी प्लेटों में गर्मा गर्म पोहे और जलेबी नजर आ रही थी। मानवी जी को देखते ही सब चुप हो गए। इतने में राकेश बोला, माँ आप अपने कमरे में बैठिए, आपका नाश्ता मैं कमरे में ही लेकर आता हूँ। उसकी बात सुनकर मानवी जी वापस कमरे में चली आई। थोड़ी देर बाद राकेश चाय नाश्ता लेकर उनके कमरे में आया और मानवी जी को देकर बोला, माँ ये नाश्ता कर लो और जहाँ तक हो सके आप अपने कमरे में ही रहा करो। मानवी जी हैरानी से राकेश की तरफ देखने लगी। उनके प्रश्नों को भांपते हुए राकेश बोला, देखो माँ मुझे पता है कि आपको पापा के जाने का बहुत दुख है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, उनकी तो उम्र हो गई थी इसीलिए वो चले गए। लेकिन आप यूं ही दुखी चेहरा लेकर बार बार राधा के सामने आओगे तो होने वाले बच्चे पर गलत असर पड़ेगा, इसीलिए कह रहा हूँ आप अंदर ही रहो। और वैसे भी सब लोग कहते हैं कि एक विधवा। राकेश कहते कहते एकदम से रुक गया और वापस बाहर चला गया। मानवी जी राकेश की बातें सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई। अब तो उनका दिल जोर जोर से रो रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके बेटे के दिल में दिल है या पत्थर। वो अपनी माँ के लिए ऐसा कैसे सोच सकता है? उसकी माँ विधवा है तो उसका साया भी उसकी पत्नी और होने वाले बच्चे पर नहीं पड़ने देना चाहता। अभी 2 दिन में उसने मुझे इतना कुछ दिखा दिया तो ये तो मेरी जिंदगी नर्क बना देगा। सोच सोचकर मानवी जी से चाय नाश्ता भी नहीं करते बना। उनकी रुलाई फूट पड़ी। वो इतनी जोर जोर से रो रही थी पर उन्हें चुप कराने के लिए कोई भी कमरे में नहीं आया। आखिरकार काफी देर तक रोने के बाद खुद ही थक हार कर वो चुप हो गई। अपने पल्लू से अपने आंसू खुद ही पोंछ लिए। आखिर काफी देर तक मौन रहने के बाद मानवी जी एक निर्णय पर पहुंची। आखिर रात को जब राकेश अपने ऑफिस से घर वापस आया उसके बाद बाहर कमरे में बैठकर सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। उस समय मानवी जी भी उस कमरे में आ गई और वहीं सोफे पर आकर बैठ गई। उनके आते ही सब लोग चुप हो गए, जबकि राकेश ने घूरकर मानवी जी को देखा जैसे कह रहा हो कि सुबह समझाया था ना, फिर भी आप यहाँ क्यों आए? लेकिन मानवी जी चुपचाप राकेश की तरफ देख रही थी। आखिर राकेश को बोलना ही पड़ा, माँ आपको सुबह समझाया था ना, फिर क्यों आई हो आप बाहर? कहा था ना आपका साया मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। मानवी जी ने उसको मुस्कुराकर कहा, हाँ याद है तूने कहा था कि मेरा साया तेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है क्योंकि मैं विधवा हो गई हूँ। पर बेटा जब मेरा साया तेरी पत्नी और बच्चे पर ठीक नहीं है तो अपनी पत्नी को यहाँ से लेकर तू कहीं और चला जा। मानवी जी की बातें सुनकर राकेश भड़क गया। मैं क्यों घर छोड़कर जाऊंगा? अब घर का मुखिया मैं हूँ और आप इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकती। मुखिया जी आपको बता दूं कि यह घर मेरे नाम पर है, तो किस खुशी में आप घर के मुखिया बनने को तैयार हो गए? तभी राधा बोली, माँ जी आपको बता दें कि अब घर के सारे खर्चे ये उठाते हैं, आपके बस की बात नहीं है आटे दाल के लिए पैसे कमाना। अब तो मानवी जी खड़े होते हुए बोली, अच्छा उसकी चिंता तू मत कर, वैसे भी तेरे पति के हाथ के आटे दाल मैंने खाए नहीं। जब तक मेरे पति थे उन्होंने घर का पूरा खर्चा किया था। उनकी जब मौत हुई तब मैं गाँव में थी और जब से मैं यहाँ आई हूँ ना तब से मैंने तुम्हारे घर का कुछ भी नहीं खाया, इसीलिए मुझे आटे दाल की धौंस मत देना। मैं अपने आटे दाल का बंदोबस्त खुद कर लूंगी, तुम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। मानवी जी का साफ रुख देखकर अब तो राधा की मम्मी भी बोली, अरे समधन जी आप तो बच्चों की बातों को दिल पर ले रही हो, बच्चे ही तो हैं, माफ कर दो। माफ कीजिएगा समधन जी, ये बच्चे नहीं हैं, बच्चों के माँ बाप बनने वाले हैं। और उस समय आप क्यों नहीं बोली जब ये मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे थे? आप भी तो कल से ही घर में रह रही है ना। मुझे कुछ नहीं सुनना है। अपनी बेटी और दामाद से कहिए कि अपना बंदोबस्त कहीं और कर लें। मैं अभी ने इस घर में बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। मानवी जी ने जब समधन के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। आखिर सबके समझाने के बाद भी मानवी जी झुकने को तैयार नहीं थी। काफी देर बाद फिर निर्णय लिया गया कि राधा को उसकी मम्मी मैके ले जाएंगी और वहीं उसकी डिलीवरी करवाएंगी। उस दौरान राकेश यहाँ घर का बंदोबस्त कर लेगा और अगर बंदोबस्त नहीं कर पाता है तो तब तक यहाँ रहने का किराया देना पड़ेगा।
दोस्तों, आपको एक माँ का फैसला कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।